कहानी की शुरुआत में हम जंगल के बीच एक पहाड़ की चोटी पर एक घर देखते हैं, जहां वलीम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। वो अपनी रिसर्च के लिए कई महीनों से इस सुनसान जंगल में रह रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एक सांप काट लेता है। वो घबरा जाता है कि कहीं जहर उसके जिस्म में ना फैल जाए। उसी घबराहट में उसका खून भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो किसी से मदद नहीं मांग सकता। मजबूर होकर वो खुद ही अपने हाथ को काट कर जहर निकालने की कोशिश करता है और जल्दी से घर जाकर बहुत सा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे बार बार अजीब व गरीब चीजें नजर आने लगती हैं, क्योंकि सानिप के जहर का असर अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ होता। वो उसी हालत में 1-2 दिन तक पड़ा रहता है। एक दिन उसे बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। कुछ साइंसदान उसे लेने आते हैं। शायद दुनिया में कोई बड़ी इमरजेंसी हो चुकी थी, मगर वलीम इतना कमजोर होता है कि आवाज भी नहीं लगा पाता, और साइंसदान ये समझकर चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। चंद दिन बाद जहर का असर मुकम्मल खत्म हो जाता है और वलीम खुद को बेहतर महसूस करने लगता है। वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और शहर की तरफ रवाना हो जाता है। मगर जब वो शहर पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। हर जगह वीरानी होती है। सड़कों पर कोई जिंदा इंसान नहीं होता। हर तरफ तबाही के आसार नजर आते हैं। गाड़ियों में बैठे लोग मिर्दा पड़े होते हैं। फिर उसे एक साइन बोर्ड से पता चलता है कि कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था, जिसने तकरीबन तमाम इंसानों को खत्म कर दिया। अब न कोई हुकूमत थी और न कोई कानून। वलीम अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके वालिदैन भी वफात पा चुके हैं। वो खुद को संभालता है और उनकी कब्र बनाता है। कुछ दिन बाद उसे एहसास होता है कि शायद वो उस शहर में अकेला जिंदा इंसान है, मगर उसे उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं कुछ लोग अब भी जिंदा होंगे। वो एक बंदूक और कुछ सामान लेकर लास वेगास की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता मुश्किल होता है, मगर आखिरकार वो वहां पहुंच जाता है। लेकिन वहां भी मुकम्मल वीरानी होती है। वो एक महंगे होटल में रहना शुरू कर देता है। अगली रात उसकी मुलाकात दो जिंदा लोगों से होती है, मिल्टन और एन। वो उसे बताते हैं कि वायरस का कोई इलाज नहीं बन सका और दुनिया तबाह हो गई। लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। कुछ दिन वो साथ रहते हैं, मगर एक दिन मुल्टन और इन खुदकशी कर लेते हैं और वलीम दोबारा अकेला रह जाता है। रास्ते में उसे एक किताब मिलता है, जिसे वो अपना साथी बना लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। वक्त गुजरता है। 1 साल बाद एक दिन उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम ईमा होता है। वो भी एक सर्वाइवर होती है। दोनों साथ रहने लगते हैं, घर को ठीक करते हैं, खाना जमा करते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ अरसे बाद ईमा हामला हो जाती है। वलीम परेशान होता है कि इस दुनिया में बच्चे को लाना सही है या नहीं, मगर वो हिम्मत करता है। वो फार्म बनाते हैं, जानवर पालते हैं, सोलर पैनल लगाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक महफूज जिंदगी बना लेते हैं। वक्त के साथ उनके बच्चे पैदा होते हैं और उनकी फैमिली बढ़ती जाती है। मजीद लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और वो मिलकर एक नई सोसाइटी बनाते हैं। साल गुजरते जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, नई नस्ल तैयार होती है और वो सब मिलकर एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। मगर मुश्किलात खत्म नहीं होते हैं। कभी जानवर हमला करते हैं, कभी पानी की कमी हो जाती है और कभी खतरनाक लोग सामने आ जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक जालिम शख्स चार्ली उनकी जिंदगी में आता है, जो उनके ग्रुप के लिए खतरा बन जाता है। आखिरकार वलीम अपने लोगों की हिफाजत के लिए उसे खत्म कर देता है। वक्त गुजरता है। 20 साल बाद दुनिया काफी बदल चुकी होती है, मगर फिर एक नया वायरस फैलने लगता है। लोग बीमार होने लगते हैं और एक बार फिर बका की जंग शुरू हो जाती है। कहानी हमें ये दिखाती है कि इंसान कितनी भी बड़ी तबाही के बाद भी हिम्मत, उम्मीद और इत्तेहाद से दोबारा जिंदगी शुरू कर सकता है।